राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में भव्य रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं प्रथम महिला रानी डेका काकोटी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री साय और राज्यपाल डेका ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की विधिवत पूजा अर्चना की और परंपरागत छेरा पहरा रस्म के तहत सोने की झाड़ू से रथ मार्ग की सफाई कर सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। रथ यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर से रथ तक लाया गया। श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में रथ को सजाया गया और जयकारों के बीच यात्रा प्रारंभ हुई। इस अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक धर्मलाल कौशिक सहित कई अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। आज जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा है और इस उपलक्ष्य में मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और महाप्रभु जगन्नाथ जी, बलभद्र स्वामी और सुभद्रा माता से आशीर्वाद मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी इस वक्त मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे रथ यात्रा को लेकर? मैं रथ यात्रा की पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, सभी रायपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अवसर पर ये कामना करता हूं कि पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में इतना पानी गिरे कि हमारी फसल अच्छी हो, किसानों के चेहरे लहलहाएं और हमारा देश समृद्ध बने। सभी को जगन्नाथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा निकल रही है और पूरी में पूरे धूमधाम से, और इसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में आज रायपुर में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मौसी के यहाँ जाएंगे, मौसी के यहाँ रहेंगे और इसके बाद में फिर वापस आएंगे। भगवान जगन्नाथ जी से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में खुशहाली आए, समृद्धि आए, शांति आए और हम सभी के ऊपर भी उनका आशीर्वाद बना रहे। इस रथ यात्रा में काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इतनी भीड़ भाड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं है और दिनों दिन हम लोग देख रहे हैं कि इतना पॉपुलैरिटी बढ़ा है कि लोग गांव से लेकर के, शहरों से लेकर के आज सब माथा टेकने के लिए आए हैं और अपनी मन की इच्छा है, जो मुराद है, उसको वहाँ रख रहे हैं और भगवान जगन्नाथ जी उसको पूरी करेंगे। देखिए, आज रथ यात्रा महोत्सव है। भगवान आज भक्तों को दर्शन देने के लिए अपना सिंहासन से को छोड़ करके नगर भ्रमण में निकले हैं और गुंडीचा रानी के घर जाएंगे, मौसी के मंदिर जाएंगे, वहाँ एक हफ्ता रहने के बाद फिर दशमी के दिन अपने धाम में विराजमान होंगे। विश्व के एक ऐसे देवता हैं जो अपने भाई बहन के साथ यात्रा करते हैं। इस यात्रा से रक्षाबंधन का यादगार मिलता है। दूसरे भगवान लोग अपने पत्नी के साथ यात्रा करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी अपने भाई बहन के साथ यात्रा करते हैं। ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा है और मुझे लगता है न केवल उड़ीसा के लोग बल्कि छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लोग भगवान जगन्नाथ जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भगवान जगन्नाथ जो श्री कृष्ण जी के स्वरूप हैं, उनके भाई बहन बलभद्र सुभद्रा जी की यात्रा यहाँ प्रारंभ होती है और ये माना जाता है कि इस यात्रा में जो शामिल होता है, इस रथ को कोई खींचता है तो उसको अगले जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। उसके सभी चीज़ें यहाँ पे हैं, पाप जो है वो धुल जाते हैं और उसको अगले जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये भी माना जाता है, ये भी पारंपरिक चीज़ें हैं कि आज के दिन से ही वर्षा अपने उफान पर होती है और जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हैं, उनको आशीर्वाद मिलता है और उस वर्षा के माध्यम से अन्न पैदा करते हैं। पूरे देश के अन्नदाता वो बनते हैं। तो मुझे लगता है एक ऐतिहासिक जो हमारी पारंपरिक चीज़ें भी हैं और जो हमारे कहना चाहिए कि व्यवहारिक जो जीवन है उसमें भी इस यात्रा का बड़ा महत्व है। मुझे लगता है कि आज भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद, मेरी यही कामना है कि पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को प्राप्त हो और रायपुर शहरवासियों को भी इस जगन्नाथ यात्रा का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं आज के इस अवसर पर छत्तीसगढ़ वासियों को, रायपुर वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं।